आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो 11th के पर्पस से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके लिए ये चैप्टर पिलर है, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको समझ में आएगा तभी जाके केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। मतलब ये बेसिक है जहाँ से केमिस्ट्री उठना शुरू होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है ना कि इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग जानने वाले हैं। मतलब सिर्फ इस वीडियो में हमको ये नहीं पता चलेगा कि इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना क्वेश्चन आज के वीडियो से नहीं बनने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। मीन्स हमेशा जब भी पढ़ेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी हमको इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हमारा बेस बने। मतलब हम उस चीज़ों को समझें, और समझने के बाद जब हम पढ़ते हैं तो उस चीज़ में मज़ा आता है, और नहीं समझ के पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक केमिकल और दूसरा बॉन्डिंग। केमिकल के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन हमारे मन में सवाल आता है व्हाट इज़ बॉन्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो होता है बॉन्डिंग क्या है। तो हम लोग लिख लेते हैं बॉन्डिंग। व्हाट इज बॉन्डिंग? तो बॉन्डिंग वो होता है, बॉन्डिंग इज अ रिलेशनशिप। अब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि बॉन्डिंग रिलेशनशिप है। बॉन्डिंग का मतलब होता है रिश्ता, क्योंकि जैसे हम किसी से रिलेशनशिप बनाते हैं वैसे ही एटम सब एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डिंग। यानी कि यहाँ पे दो एटम्स होंगे, ठीक है, ये एक एटम है और ये एक एटम है। ये एटम क्या किया है एक दूसरे को, ये एटम और ये एटम, ये दोनों एटम्स जब एक दूसरे को जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड करके रखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स टू एटम टुगेदर इज कॉल्ड बॉन्डिंग। मतलब हम ये समझ गए कि बॉन्डिंग क्या है। तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दो एटम्स एक दूसरे को होल्ड करके रखता है उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डिंग। हम क्या बोले थे, बॉन्डिंग इज अ रिलेशनशिप। तो क्या ये सही नहीं है, जैसे यहाँ एटम्स एक दूसरे से रिश्ता बना रहे हैं, हम भी किसी न किसी से बनाते हैं। कोई मेरा फ्रेंड होता है, कोई मेरा रिलेटिव होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बॉन्ड शेयर करते हैं उनके साथ, ठीक है। तो पहला सवाल तो मेरे मन में आया था व्हाट इज़ बॉन्डिंग, उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब दूसरा सवाल आता है कि बॉन्डिंग जो है वो कौन बनाएगा, हु फॉर्म बॉन्ड, बॉन्ड कौन बनाएगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग का दूसरा सवाल ये क्या है, हु। पहला था क्या, व्हाट, अब हम कहाँ आए, हु, कौन बनाएगा बॉन्डिंग। तो दो तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं बेसिकली। एक जो होता है उसके पास नीड होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन का नीड है, और एक जो है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो यहाँ पे एक एलिमेंट होगा जिसको इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, नीड, और यहाँ पे एक एलिमेंट होगा जो एक्स्ट्रा वाला होगा, ठीक है। इसको नीड बोले या फिर इसको डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले, ठीक है। तो यहाँ नीड वाले जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉन मेटल्स। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, नीड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या देख लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70। इसका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करें तो 287, हम 1s2 से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपली हम यहाँ पे 287 से किए, ठीक है। तो ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ है इसका, इसको एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, नीड है। अब हम दूसरा देखते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाले कौन होंगे। तो बेसिकली जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे किसको रख लिए, सोडियम। तो सोडियम क्या हो गया, 281। यहाँ हमको दो तरह का चीज़ दिखा, एक जिसको नीड है और दूसरा जिसके पास एक्स्ट्रा है। तो ये जो नीड वाला है ये एक्स्ट्रा वाले से क्या बोलेगा, भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो Na बोलेगा ठीक है ले जाओ, वैसे भी मैं स्टेबल नहीं हूँ। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको उठा करके दे देगा इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में मिलके क्या बन जाएंगे, NaCl बन जाएंगे।
मतलब नीड वाला जो था वो एक्स्ट्रा वाले से इलेक्ट्रॉन लेके एक अच्छा सा बॉन्ड फॉर्म कर लिया। और इसी को कहते हैं कब फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा। तो यही चीज़ हो गया कि कौन फॉर्म करेंगे, तो दो, एक को जिसको डिफिशियंसी होगा और एक जिसके पास एक्स्ट्रा होगा, दोनों आपस में मिलकर किस चीज़ का क्रिएशन किए, तो बॉन्ड का। अब ये बॉन्ड अलग अलग तरह से बनता है, एक बार बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है और एक बार बाय इनकम्प्लीट ट्रांसफर बनता है। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट कब बनेगा। अब तीसरा सवाल जो है वो हम लोग देखेंगे, हाउ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, यानी कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो बॉन्ड जो होता है वो दो तरह से बनता है, एक बार बाय इनकम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक बार बनता है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इनकम्प्लीट ट्रांसफर और कंप्लीट ट्रांसफर क्या होता है। जैसे इनकम्प्लीट को अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले ना तो इसको हम लोग कहते हैं साझेदारी, यानी कि शेयर। मान लो कि दो भाई हैं, ठीक है, और उनके पास एक ही बाइक है। तो एक बड़ा वाला क्या करता है, उस बाइक को सुबह अपने कॉलेज लेके जाता है और छोटा वाला शाम में अपने ट्यूशन लेके जाता है। तो वो जो एक बाइक है वो क्या उसके दोस्तों को लग रही है बड़े वाले की कि इसकी बाइक है, छोटे वाले के दोस्तों को लग रही है कि उसकी बाइक है। एक्चुअली में बाइक वो किसी की नहीं है, पापा की है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन को दो दो एलिमेंट क्या करेंगे, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन को दो एटम्स आपस में शेयर करेंगे। तो इसमें क्या बनेगा, इनकम्प्लीट ट्रांसफर से। और कंप्लीट ट्रांसफर में ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन बोला हमको दे दो, तो सोडियम बोला ठीक है ले जाओ। तो यहाँ क्या हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर। तो कंप्लीट ट्रांसफर से जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और जो इनकम्प्लीट ट्रांसफर से बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिकली जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उसमें डिटेल में हमको आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 4-5 तरह के जो बॉन्ड होते हैं उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो पहले हम क्या बोले थे, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये कोई बेसिक ये नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, बॉन्डिंग क्या है तो समझे हम, बॉन्डिंग क्या है, कौन बनाता है, कैसे बनता है, क्या कौन कैसे, बस 3 सवालों के हम लोग जवाब जाने। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैसे बना है। तो दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डिंग। दो एटम्स के बीच में होता है। कौन बनाता है, एक नीड वाला और एक एक्स्ट्रा वाला। एक के पास डिफिशियंसी होगा, एक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे बनता है, तो दो तरह से बनता है, एक बार इनकम्प्लीट ट्रांसफर, एक बार कंप्लीट ट्रांसफर। सिर्फ यही 2 तरीके नहीं होते बॉन्ड बनाने के, बहुत सारे होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो बॉन्ड जो होता है वो 2 टाइप से फॉर्म होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है वीक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है उसमें 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। और जो वीक बॉन्ड होता है उसमें 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सिर्फ हमको देखने में बड़ा लग रहा है, ऐसे ये है बहुत ही ज़्यादा इजी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें हमको इन्हीं सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में ही पढ़ना है। जो भी हम लोग बोल रहे थे कि ये आयोनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, तो उसको हम लोग को डिटेल्स में इसमें जानना है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे हम पहले देखते हैं आयोनिक बॉन्ड, एक्चुअली में इस चैप्टर में इन्हीं सब बॉन्ड्स को डिफाइन किया गया है। तो आयोनिक बॉन्ड में सबसे पहले अभी हम लोग देख नहीं रहे हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, सिर्फ हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आयोनिक बॉन्ड में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आएगा फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आखिर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा। दूसरा आएगा जब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है तब इस आयोनिक कंपाउंड जो हमारा बनेगा उस कंपाउंड को हम लोग
पानी में डालेंगे तब जो एनर्जी निकलता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर इसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें थर्मल स्टेबिलिटी, और लास्ट जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग कहेंगे फेजांस रूल। मतलब ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, दूसरा उसी आयनिक कंपाउंड जो हम लोग का बना है उसको हम लोग पानी में डाल देंगे तो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर क्या कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। फिर जो आयनिक कंपाउंड बना है उसको हम लोग हीट कर देंगे, जब पानी फिर आग में, तो क्या पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। और लास्ट जो होगा वो फेजांस रूल। फेजांस रूल हमको आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताएगा। तो ये सब कुछ हम लोग डिटेल्स में देखेंगे एक एक करके, एक एक टॉपिक को। ठीक है, अब हम कहाँ आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो हम टोटल हम लोग यहाँ पे 6 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको हम डिटेल में डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का वो देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे VBT, फिर हम लोग पढ़ेंगे वस्पर थ्योरी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड के कुछ प्रॉपर्टीज़, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितने भी बॉन्ड के बारे में डिटेल में है वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसमें डाइपोल मूवमेंट। उसके बाद इसी तरह से पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में।